जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल के करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमने अपने DCA पेपर फर्स्ट के लिए बनाए थे। तो इस क्वेश्चन को हमारे बच्चों ने अटैम्प्ट किया है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में टिक लगे दिखेंगे, लेकिन वो टिक किसी में सही होंगे, किसी में नहीं सही होंगे। तो हम आपको सही आंसर बताएंगे। पहले आप लोग सोचिएगा कौन सा आंसर सही हो सकता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे विस्तार से कौन सा ऑप्शन सही है, अगर सही है तो क्यों सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला सवाल है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को सभी लोग जानते होंगे। तो ये सवाल फिलहाल इनका भी सही है और इसका सही आंसर भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। तो विश्व का अगर पूछे जाएगा तो यहाँ पे क्रेवन होगा, ना कि परम 8000। परम 8000 कौन सा है? परम 8000 भारत का है। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। ठीक, अभी तक जो है वो अमेरिका का है फ्रंटियर। उसके बाद नंबर आता है चीन का फुगाकू का। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डी पे लगाया है, तो ये क्वेश्चन इनका गलत है। ये अमेरिका का फ्रंटियर जो है ये विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर है। उसके बाद कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी मैंने देखिए यहाँ पे सर्च भी किया हुआ है, 2 दिसंबर 2025 को अभी हाल ही में मनाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का पूरा नाम तो आपको पता ही होगा। ठीक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर ध्यान देना होता है, कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। कहीं सेंटर हो जाता है, कहीं सेंट्रल हो जाता है। ठीक, यहीं प्रोसेसिंग में कहीं कहीं पर गड़बड़ कर देते हैं, प्रोसेस्ड लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ठीक, यूनिट की जगह पे यूनियन लिखा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको देखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है वो बी वाला है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन इनपुट इकाई नहीं है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या ऑप्शन लगाया? कीबोर्ड। बल्कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस के बारे में। और आउटपुट डिवाइस कौन सी है? अब ये प्रिंटर सबसे फेमस डिवाइस है। ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं था ना। तो सही सही यहाँ पे कौन सा होगा? प्रिंटर हो जाएगा। फिर है रैम का पूरा नाम, ठीक, कौन सा होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे रैंडमली हो जा रहा है। ठीक, बाकी तो सही है। मेमोरी की जगह पे मनी हो गया है, तो ये आपको ध्यान देना है। कोई दो ऑप्शन एक जैसे तो है नहीं, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वो आउटपुट क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। बताइए सॉफ्ट कॉपी कैसे कहलाएगा? जब प्रिंटर से प्रिंट होगा तो सॉफ्ट कॉपी कहाँ से होगा? प्रिंटर से प्रिंट करेंगे तो हमें कागज़ के रूप में बाहर मिलेगा उसका आउटपुट, तो वो होगा हार्ड कॉपी। अब ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया है। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस सी एंगलबर्ट ने किया था, और चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का किया है। ठीक, तो यहाँ पर डगलस सी एंगलबर्ट हो जाएंगे माउस के। उसके अलावा टिम बर्नर्स ली, ये है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इनमें से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है? हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। बिना इसके हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता है। तो कौन सा होगा? मॉनिटर के बिना, कीबोर्ड के बिना, माउस के बिना, या फिर प्रोसेसर के बिना? यहाँ पे हमारा प्रोसेसर सही आंसर हो जाएगा। फिर है, आउटपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है? डेटा को देखना एवं प्रिंट करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को इनपुट करना, इनमें से सभी है। तो इसका मतलब नहीं है कि इनमें से सभी ही सही होगा, है ना। एक बार आपको ऑप्शन भी देखना चाहिए। डेटा को स्टोर करना तो चलो तो वो ठीक है, मान के चलो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इनपुट करना नहीं होगा। ये हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस से, है ना। तो सुटेबल आंसर क्या है? डेटा को देखना एवं प्रिंट करना। अब देखने के लिए हम लोग मॉनिटर का यूज़ करते हैं, प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का यूज़ करते हैं, है ना। दोनों यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फिर मॉडेम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये ऑप्शन तुम्हारा सही है। मॉडेम का मतलब फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, है ना, जो क्या करता है?
सिग्नल को भेजता भी है और प्राप्त भी करता है ना। और ये एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों में यूज़ की जाती है। अगर क्वेश्चन कभी आए तो मॉडेम को हम लगा सकते हैं, ठीक। फिर इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, अब बताओ। तुमने लगाया हुआ है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कैसे आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर से क्या करते हैं, कोई भी चीज़ स्कैन करते हैं। लाइट पेन से हम लिखते हैं, ये हमारे पास पेन है, इस पेन से हम लिखेंगे। जॉयस्टिक क्या होता है? हाँ, गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है जॉयस्टिक। अब बताइए, इससे हम इनपुट करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है जॉयस्टिक। आपने लगाया है इसमें प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। इससे हम बैनर प्रिंट करते हैं, बड़े बड़े ग्राफिक जो डिजाइनिंग हम लोग करते हैं उसको प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। ये है प्लॉटर, ये आउटपुट डिवाइस है। तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा प्लॉटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था, सही बात है ना। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, है ना। दूसरी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है। चौथी में माइक्रो प्रोसेसर है ना। पाँचवीं में आया गया है एआई, है ना। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी कितने होती हैं? 11। कीबोर्ड में 12 फंक्शन कुंजियाँ होती हैं, है कि नहीं? फंक्शन की कीबोर्ड, ठीक है। अब आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं कीबोर्ड। देखिए यहाँ से लेके F1 से लेकर के F12 तक की फंक्शन की होती है कि नहीं? तो टोटल कितनी होंगी? इसको इन्होंने क्या लगाया है? सही लगाया है, 11 होती। कैसे सही कैसे लगा दिए इसमें? कीबोर्ड की सबसे बड़ी कुंजी कौन सी होती है? स्पेस बटन होता है ना, सबसे नीचे ये वाला स्पेस बटन है, ये वाला। तो स्पेस कुंजी सही सबसे बड़ी होती है। फिर इनमें से भंडारण की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? KB, MB, GB और TB यहाँ पे दिया गया, तो सबसे छोटी KB है। 1 KB में 1024 क्या बाइट की बिट? बिट होगा कि बाइट होगा? कहाँ बिट होगा? 1 बाइट में कितने बिट? 1 बाइट में 8 बिट, 1 निबल में 4 बिट, 1 KB में 1024 बाइट। लास्ट में खुद ही बाइट लगा है ना, किलो का मतलब 1024, ठीक। अगर मान लो ऑप्शन में 1024 ना रहे तो उसको फिर 1000 समझ के आंसर लगाएंगे। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही होगा। फिर एक ईमेल एड्रेस के बारे में क्या वैध नहीं है, क्या वैलिड नहीं है? ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं होना चाहिए, सही बात है कि नहीं? ईमेल एड्रेस में @ सिंबल की कोई भी संख्या हो सकती है, कितने भी लगा दो @ नहीं ना। इन्होंने क्या लगाया है? ईमेल एड्रेस में एक @ सिंबल होना चाहिए। तो ये बात तो सही है ना। ईमेल एड्रेस में कई डॉट ऑपरेटर हो सकते हैं, ये बात भी सही है। और यहाँ पे पूछा क्या है, कौन सी यहाँ पे बात सही नहीं है? आपको नहीं वाला ध्यान देना है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, है ना। एक ही @ सिंबल होगा, वो कहाँ पे होगा? यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच में होगा, ठीक। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ईमेल आईडी दिखाता हूँ अपनी, thejanitfinder@gmail.com है। ये हमारा यूजर नेम हो गया, ये हमारा डोमेन नेम हो गया, है ना। चलिए, फिर है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सिस्टम रिबूट? विंडो के साथ आर की से सिस्टम रिबूट करोगे। विंडोज के साथ आर की करने से क्या होता है? रन डायलॉग बॉक्स आता, कितनी बार तुम लोग दबाए हो, उसके बाद भी गलत क्वेश्चन कर दे रहे हो। कंट्रोल आल से क्या होता है? राइट अलाइनमेंट होता है। यहाँ पे कौन सा सही होना चाहिए? कंट्रोल अल्ट डिलीट करोगे तो आएगा सिस्टम डिलीट करने के लिए, सॉरी डिलीट नहीं, रिबूट करने के लिए, है ना। ये ऑप्शन आता है। अगर आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, कोई बटन काम ना करे, तो कंट्रोल अल्ट डिलीट बटन दबा दो, सीधा सिस्टम डिलीट शट डाउन करने का ऑप्शन आएगा, रिबूट करने का आएगा, साइन आउट करने का, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अभी हमारा वीडियो बंद हो जाएगा, नहीं मैं आपको दिखाता। उसके बाद टू रीनेम फाइल फोल्डर, ये भी गलत हो गया। कैसे गलत हो जा रहा है? किसी भी फाइल को आपको रीनेम करना है, किसी भी फाइल को,
चाहे फाइल हो या फोल्डर है, F2 बटन दबाओगे रीनेम करने के लिए खुल जाएगा। तो F2 से भी हम इसको रीनेम कर सकते हैं और राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा F2 सही हो जाएगा। उसके बाद है हाइपर, यहाँ पे HTTP का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो कौन सा सही होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र पोर्ट। तो चलिए आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपको ध्यान देना है, कहीं कहीं पे यहाँ पे ट्रांसफ़र में ठीक आपको फंसाता है, कहीं पे टेक्स्ट की जगह फंसाता है, यहाँ टेक्स्ट कर देगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध के रूप में नहीं दर्ज कराया जा सकता? साइबर अपराध क्या होता है? ऐसा अपराध जिसको हम लोग ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए करते हैं, जैसे कि अश्लील साहित्य संबंधी विषय वस्तु को ऑनलाइन शेयर करना, ये भी साइबर अपराध है। किसी बैंक के ऑनलाइन बैंक अकाउंट में प्रवेश करना और धन अंतरण करना, मतलब हुआ उसके खाते को लॉगिन करके उसके खाते से पैसा ट्रांसफ़र कर लेना, ये भी अपराध है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी को धमकी दे देना, ये भी अपराध है। फिर है किसी शोरूम में जाके उसकी नई हार्ड डिस्क चोरी कर लेना, ये साइबर अपराध नहीं है। ये बताया गया था लास्ट में एक दिन, साइबर क्राइम है ना। तो किसी शोरूम से अगर आप चुराएंगे तो वो साइबर अपराध नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपने इंटरनेट का प्रयोग नहीं किया है, हार्ड डिस्क की चोरी की है ना, तो ये नॉर्मल अपराध हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो फाइल निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो फाइल का फाइल एक्सटेंशन नहीं है? फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो फाइल के लास्ट में डॉट करके दिखाता है ना किस तरह की फाइल है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया है? MP4। MP4 तो वैसे ही वीडियो का होता है, तुमने यहाँ पे लास्ट में नहीं है, जब नहीं देखा, इसी वजह क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं। इसको ध्यान देना चाहिए, लास्ट में नहीं है पूछा है कि है पूछा है। ठीक, MOV ये भी वीडियो का है, AVI ये भी वीडियो का है। PDF नहीं होता, जो कि PDF हम लोग डॉक्यूमेंट फॉर्म में डॉक्यूमेंट रखने के लिए यूज़ करते हैं ना। कोई भी हम फाइल को PDF में सेव कर लेते हैं, जिसको आसानी से शेयर कर सकते हैं। पूरा नाम इसका क्या होता है? पर्सनल डॉक्यूमेंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है ना, जिसको हम आसानी से कहीं भी पोर्टेबल मतलब उधर ले जा सकते हैं, है ना। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? ठीक, लिनक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक OS है, MS विंडोज़ भी है, मोजिला फायरफॉक्स नहीं। ये क्यों नहीं है? ये सॉफ्टवेयर है, ये ब्राउज़र है ना, इसके थ्रू हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, जैसे कि ये हमारे में पड़ा हुआ है, ये है फायरफॉक्स। ये क्या है? ब्राउज़र है, इससे हम लोग इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सा एक इमेज फाइल का फाइल एक्सटेंशन नहीं है? इमेज की यहाँ पे बात की जा रही है। टिफ भी है, PNG भी है, JPG भी है, WAV नहीं है। ये क्यों? ये क्योंकि इसका प्रयोग रिकॉर्डिंग के लिए करते हैं, है ना। जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं वो इस फॉर्मेट में सेव होती है, WAV में। इनमें से कौन सा एक वैध IP एड्रेस का उदाहरण नहीं है? लास्ट में यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं है पूछा, फिर भी इसको भी आपने गलत कर दिया है ना। हाँ, तो इसमें क्यों नहीं है? ये 225, 1600 ये भी ये है, ये भी है, ये भी है ना। ये नहीं है क्यों? क्योंकि इसमें 0 से लेकर के 255 तक ही गिनती हो सकती है। ये आपको ध्यान देना चाहिए था, आपने इसे नहीं ध्यान दिया, इस वजह से ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक, बाकी के नीचे तीनों सही हैं। इसमें संख्या 4 भागों में होगा, डॉट से डिवाइड होगा और 0 से लेकर 255 तक इसमें अंक हो जाएंगे। सॉरी, हाँ ठीक है, 4 भाग में है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एक उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हम लोग अलग से इंस्टॉल करते हैं अपने काम के लिए, है ना। जैसे गेम खेलना हो गया, MS वर्ड का हो गया, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ठीक, टाइपिंग करने के लिए हो गया, वीडियो देखने के लिए हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसके बिना हमारा सिस्टम नहीं चल पाता है। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दिया गया है, इसका प्रयोग किया जाता है सिस्टम के रखरखाव के लिए, जैसे कि एंटीवायरस हो गया, है ना, इसमें से वायरस हटाना हो तो उस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन ये भी ऑप्शन गलत। इसमें कौन सा सही होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर है बाइनरी संख्या का आधार कितना होता है? तो एकदम सिंपल सा सवाल था, बाइनरी संख्या का आधार 2 होता है, लेकिन इसमें 0 से लेकर के 2 तक संख्या, 0 और 1 संख्या का यूज़ किया जाता है।
हेक्साडेसिमल नंबर में क्या क्या हो सकता है? बताओ इन्होंने क्या लगाया है? ऑक्टल और दशमलव संख्याओं का। हेक्साडेसिमल में अभी क्या क्या होती है? 0 से लेकर के अक्षर होंगे, 0 से 9 तक की गिनती होंगी, और ए से लेकर के कहाँ तक? F तक अक्षर होंगे। लास्ट में बताया गया था, उसके बाद भी गलत कर दिए तुम। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर दशमलव का संख्या, दशमलव संख्या 24 का बाइनरी में मान क्या होगा? कैसे सही? चलिए इसको आप करके दिखाते हैं, है ना। कोशिश करते हैं यहाँ पर करने की। इनका सही गलत है? सही है, हैं? सही है। कितने का पूछा है? 24 का। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, है ना, पेन मोटा कर लेते हैं। 24 को हम 2 से भाग देंगे, 12 बार जाएगा, है ना। शेषफल 0, 2 छंग 12, शेषफल 0, 2 6, शेषफल शून्यम 2, शेषफल 1, 2 शून्यम शेषफल 1, यानी 11,000 हमारा आंसर। नीचे से ऊपर की तरफ इसको लिया जाता है, तो 11,000 हमारा सही आंसर होगा। सही है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग। उसके बाद है बाइनरी संख्या 10, 11 का दशमलव पद्धति में क्या मान होगा? ठीक, तो इसको कैसे चेक किया जाएगा? इसका ये भी सही है इनका। 10, 10, 11, इसको इधर कर लेते हैं हम लोग। 10, 10, 11, है ना। क्या करेंगे यहाँ पर? 2 की पावर 0 या फिर 1 लिख देंगे। इसमें सबसे सही तरीका है यही लिखना, है ना। इसमें 1 लिखो, इसमें 2 लिखो, इसमें 4 लिखो, इसमें 8 लिखो, इसमें 16 लिखो, इसमें 32 लिखो ना। 2 से बड़ा गुणा करते चले जाएंगे। उसके बाद इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, बचेगा क्या? 32, 8, 40, 2 42 और 1, यानी कि इसमें सही हो जाएगा हमारा। चलिए, लास्ट में पढ़ाया गया तो आपको फिर से क्लियर हो गया था ये ऑप्शन। फिर आजकल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हम लोग सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करते हैं ना। इस समय विंडोज़ 11 चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा विंडोज़ 10 यूज़ किया जा रहा है। वेब फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो यहाँ पे वेब फाइल की बात की जा रही है, तो ये होगा HTML, है ना। HTML से हम लोग वेब फाइल बनाते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पे भी सही हो जाएगा। फिर HTML एक सर्च इंजन के समान होता है? नहीं, है ना, क्योंकि ये क्या है? एक लैंग्वेज है ना, यह पेज बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर ईमेल में BCC का अर्थ क्या होता है? ब्लैक कार्बन कॉपी। गलत है ना ये? हमारा भी गलत हो गया। ब्लाइंड होता है ना, ब्लाइंड मतलब अंधी कार्बन कॉपी, तो ये गलत हो जाएगा। एक अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड निर्गत किया जा सकता है ना, इसको बताया गया था। कंप्यूटर पर किसके बिना काम नहीं कर सकते? अभी लिखे हैं इंटरनेट के बिना काम नहीं कर सकते। अरे इंटरनेट नहीं है तब वो तुम टाइपिंग कर सकत हो, कुछ लिख सकत हो, हैं? एक्सेल में रिपोर्ट बना सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो। इंटरनेट रहेगा तभी बनेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, तो इसमें बिना CPU के काम नहीं होगा। कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है? मशीनी भाषा को समझता है ना। फिर वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं ना, जिस पर हम क्लिक करते हैं दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। फिर OMR का पूरा नाम पूछा गया है, कौन सा होगा? ऑप्टिकल मार्क। ये भी गलत हो गया तुम्हारा। क्या लगा दिन? ऑक्टल मार्क। ऑक्टल मार्क कौन सा होता है? ऑप्टिकल का मतलब होता है जो छोटे छोटे गोला हम लोग करते हैं, उसी को रीड करता है प्रकाश के माध्यम से। ठीक, OMR डिवाइस आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो चलो दिखा देते हैं। ठीक, ये है OMR डिवाइस, और इसमें जो क्वेश्चन हम लोग पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप देते हैं उसी को रीड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है? तो कंप्यूटर कैसी भाषा समझता है? मशीनी भाषा को समझता है ना।
और एक कौन सी भाषा होती है? लो लेवल लैंग्वेज। फिर एक वेब पेज दूसरे के माध्यम जुड़े होते हैं हाइपरलिंक के माध्यम से, इसको बता ही दिया गया, मार भी हो गया है। एसएमएस का क्या अर्थ है? शॉर्ट मैसेज सर्विस, है ना, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। उसके बाद HTML का पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया है, सही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर है ईमेल में आने वाले संदेश कहाँ स्टोर होते हैं? इनबॉक्स में। सेंट बॉक्स में क्या होता है? आउट बॉक्स में। जो भेजते हैं नहीं जाते, आउट बॉक्स में चले जाते हैं ना। जो भेजते हैं लेकिन सही से डिलीवर नहीं हुए होते हैं, वो आउट बॉक्स में जाते हैं। ट्रैश में, डिलीट वाले। ईमेल भेजते समय CC इनमें से किसे सूचित करता है? कंपनी कॉपी। देखो कौन सा ऑप्शन लगाए हैं, हे भगवान, इतना कौन सा सही होगा? तब ब्लाइंड कार्बन कॉपी इतना बतावा गया कि बहुत तुम लोग कंपनी कॉपी लगा रहे हैं। दस्तावेज प्रिंट करने के लिए तो चलिए सही है। कंट्रोल D से क्या होता है? कंट्रोल D से MS वर्ड में कंट्रोल D का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डुप्लीकेट कॉपी स्लाइड में होता है ना, इसमें थोड़ी ना होता है। राइटर में होगा तो डबल अंडरलाइन हो जाएगा, इसमें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आता है ना, भूल जाते जल्दी तुम लोग। कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल ही होता है, कंट्रोल B से पेस्ट। फिर देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है सॉफ्टवेयर क्या है, बताइए। अब नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर क्या है, बताइए। कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है ना। कंप्यूटर के जो भी भाग होंगे उनको हार्डवेयर कहा जाएगा। फिर एक कंप्यूटर को संचालित करने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? यूजर, है ना, या फिर उपयोगकर्ता। कंप्यूटर से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। कंप्यूटर निर्देशों का एक सेट होता है, सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट होता है या एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद है निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी से जुड़े हुए कंप्यूटर एक दूसरे के साथ क्लोज लूप बनाते हैं? क्लोज मतलब पूरा बंद रहेगा, तो कौन सा होता है? रिंग। और तुमने कौन सा लगाया है? स्टार। स्टार में क्लोज कहाँ रहता है? स्टार में तो चारों तरफ रहता है ना। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया था? अभी हमने इसके पहले बताया था, माइक्रो प्रोसेसर का। तुम्हारा सही है। ए वाला कौन सी पीढ़ी के लिए है? इसको तुमने छोड़ भी दिया है, टिक भी नहीं दिख रहा है कहीं, किसी में भी टिक नहीं है ना। एक क्वेश्चन छोटा था। पहला वाला है निर्वात वाला, है ना। निर्वात ट्यूब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन, IC चिप्स थर्ड जनरेशन, माइक्रो प्रोसेसर चौथे जनरेशन में, है ना। फिर बैंक मित्र कौन होते हैं? बैंक मित्र जो बैंक के कर्मचारी होते हैं जो ग्राहक के लिए कार्य करते हैं ना। इसी को हम लोग BC एजेंट, BC सखी आदि नामों से जानते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो कि फंडामेंटल से थे अच्छे से डिस्कस किया। अगले वीडियो में आपको हम MS ऑफिस के 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, कुछ पूछना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।